हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन का एक और मेथड है आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन का ही हेलोजन के साथ हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आपकी नेमिंग रिएक्शंस आ जाएंगी। आई थिंक 2 या 3 नेमिंग रिएक्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना, ये सिर्फ किसके लिए है? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। किसके लिए? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट हो, ओके, प्लस NaI, ओके, लेंगे सोडियम आयोडाइड। किस में लेंगे? एसीटोन में। एसीटोन और सोडियम आयोडाइड जब लेंगे तो बनेगा एल्काइल आयोडाइड। और हमें दूसरे जो NaCl या NaBr है उसके पीपीटी मिल जाएंगे, ओके। डाउन लगा देंगे एरो, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में या हमें किस फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल्स या पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा है, ना कि गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए हम डाउन एरो लगा रहे हैं। जब गैसियस फॉर्म में मिलता है तो मतलब वो एस्केप हो जाता है, तो उसको हम अपवर्ड एरो लगाते हैं इस तरह से, ओके। ये जनरल रिएक्शन है आपकी इसकी फिंकलस्टीन की। और एग्जाम्पल है इसके जैसे C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंट में इथाइल आयोडाइड बन गया, NaCl के पीपीटी मिल गए हमें, ओके। उसी तरह से मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन। एसीटोन और सोडियम आयोडाइड मेन जो है इसमें रिएक्टेंट्स हैं या जो हम यूज़ करते हैं, तभी ये रिएक्शन होगी। हमें मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस NaBr के पीपीटी, ओके। इसी तरह से यहाँ पे देखो C2H5I प्लस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या ये रिएक्शन होगी? C2H5I प्लस NaBr एसीटोन के प्रेजेंस में क्या ये रिएक्शन होगी? एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 कीटोन होता है ना एसीटोन, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो इसका भी एक तरीका है समझने का। जब हम NaCl NaBr और NaI को लिखते हैं तो एनायन और कैटायंस का साइज देखते हैं, ओके। कोवलेंट करैक्टर पता लगाते हैं हम। फजान्स रूल जो बोलता है कि कैटायन जिसका स्मॉलर हो और एनायन जिसका लार्जर हो उसका कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ओके। कोवलेंट करैक्टर जो है वो बताएगा कि ये इसमें इस प्रोडक्ट को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ओके। तो फजान्स रूल बोलता है जिसका कैटायन यानी कि Na पॉजिटिव, यहाँ पे कैटायन सेम है सब में, ओके, बट एनायन जो है डिफरेंट है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो ये जो I नेगेटिव है ये एनायन सबसे बड़ा है ना, साइज में भी बड़ा है। तो ये मतलब एनायन लार्जर है होना चाहिए, कैटायन स्मॉलर होना चाहिए। तो कैटायन तो सब में सेम है बट एनायन जो है लार्जर है NaI का, इसीलिए इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। अब कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो कोवलेंट कोवलेंट लाइक डिजॉल्व लाइक करते हैं, ओके। क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी। थ्योरी क्या मतलब? एक कंसेप्ट है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। एसीटोन क्या है? कोवलेंट है, कोवलेंट सॉल्वेंट है, तो उसमें जो है जिसका सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा ऑब्वियसली वही डिजॉल्व होगा या वही सॉल्यूबल होगा। तो ये जो NaCl और NaBr है ये इनसॉल्यूबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl NaBr है ये इनसॉल्यूबल होते हैं एसीटोन में, ओके। NaI क्यों होता है? क्योंकि उसका कोवलेंट करैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है? कैटायन क्या होगा? स्मॉल होगा और एनायन क्या होगा? लार्जर होगा, इसलिए उसका कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये थी आपकी फिंकलस्टीन नेमिंग रिएक्शन। इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना, जो दूसरी नेमिंग की लिखाई है, और नोट्स में भी लिख लेना। सेकंड है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन? ये किसके लिए है? सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। किसके लिए? एल्काइल फ्लोराइड। इसमें हम हेलोजन कौन सा लेंगे? Cl या Br, और बनाएंगे क्या? एल्काइल फ्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में? AgF, Hg2F और SbF3 की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड, ओके। एग्जाम्पल्स हैं इसके C2H5Cl प्लस AgF,
C2H5AF यहाँ पे लग गया और AgCl। ओके, पीपीटी बनेंगे इनके भी। डाउन जा रही है ना, एरो जा रहा है डाउन, मतलब गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा। C2H5Br प्लस AgF, C2H5F यहाँ पे चला गया और Br इस साइड आ गया, AgBr। उसी तरह से C2H5Cl प्लस Hg2F2। ओके, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे क्योंकि हमें बैलेंस करनी होगी रिएक्शन, क्योंकि Cl भी 2 है और F भी 2 है, तो 2C2H5F आ जाएगा प्लस Hg2Cl2। ओके, तो आपने जो है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही याद रखते हैं मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट को भी याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिखनी होती हैं। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वार्ट्स रिएक्शन, या आपको ये रिएजेंट्स दे देंगे और इधर जो है कोई एल्काइल हैलाइड, या बोल सकते हैं हम एल्काइल हैलाइड रखा होगा और आपको ये रिएजेंट्स दिए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब ये रिएजेंट्स प्रेजेंट होंगे एरो पे तो कौन सी रिएक्शन होगी। ओके, आपको ये रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आप रिएक्शन कर पाओगे। ओके, तो ये तो थे हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्यों? क्योंकि हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा था, फ्लोरीन भी और XCl या Br जो है, इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा था। ओके, फिर बात करते हैं, ये 2 मेथड आएंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। ओके, एक और रिएक्शन है आपके लिए जो कि सिल्वर सॉल्ट से बनती है, जिसको हम हंस डाइएकर रिएक्शन या बोरोडीन हंस डाइएकर रिएक्शन होती है। तो ये सिर्फ किसके लिए होती है? एल्काइल ब्रोमाइड के लिए। ओके, वैसे तो ये रिएक्शन हेलो एरीन्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बट यहाँ पे भी हम इसका एल्काइल ब्रोमाइड इसकी हेल्प से बना लेते हैं। क्या लेते हैं हम? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। ठीक है, फैटी एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिल्वर सॉल्ट बनाना पड़ेगा। सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और ऊपर बेस ले लो, एसिड बेस। ओके, एसिड बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट, है ना। माइनस H2O चला गया, RCO नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, इस पे H पॉजिटिव यहाँ से, एक H यहाँ से, O यहाँ से, H2O इसलिए रिमूव हुआ, Ag पॉजिटिव और CO नेगेटिव, सिल्वर सॉल्ट बन गया। सॉल्ट में माइनस और प्लस लगाते हैं ना, RCOO Ag प्लस Br2। फिर इस सिल्वर सॉल्ट को क्या करेंगे हम? हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 की प्रेजेंस में क्या निकलेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा एक यहाँ से। ओके, R Br, फिर बचा क्या? Ag और एक Br, तो यहाँ पे RBr भी और AgBr भी और CO2। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एल्काइल ब्रोमाइड हमें बना दिया हमने। ओके, फिर है एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि C2H5COO Ag प्लस Br2, ये सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं हम डायरेक्टली। अगर जो है आपको रिएक्शन आए लिखने को, पहले आप इसका सिल्वर सॉल्ट बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, COH होगा और ऊपर जो है AgOH ले लेना। ओके, आप उसका सिल्वर सॉल्ट बना दोगे, फिर जाके आपने ये रिएक्शन करनी है Br2 CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2HBr प्लस AgBr। अब यहाँ पे आप देखो डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन थे? 3, यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2, तो मतलब डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है। ओके, एक होता है असेंट ऑफ चेन। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस जो है ना आपके आगे बहुत काम आती हैं, डिसेंट ऑफ चेन और असेंट ऑफ चेन। हमें कार्बन का जो नंबर पता करना हो ना, तो हम इनसे पता लगाते हैं। तो हम रिएक्शन कर लेते हैं। CH3CO ये मिथाइल का है, मिथाइल सिल्वर सॉल्ट है, प्लस Br2 CO2 CH3Br प्लस AgBr। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पहले 2 कार्बन थे, अब 1 कार्बन रहा। ओके, मैकेनिज्म क्या है इसका? ये CCl4 यूज कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो पहले तो आप ये देखो, मैंने यहाँ पे
करके बताया है कि ये रिएक्शन लिखनी होती है पहले, फिर मैकेनिज्म लिखना होता है। ओके, C2H5COH AgOH की प्रेजेंस में H2O रिलीज हो गया, सिल्वर सॉल्ट बन गया, और सिल्वर सॉल्ट ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5 प्लस AgBr बना दिया। ओके, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम, सिल्वर सॉल्ट बना हुआ है, ऑब्वियसली उस पर माइनस और प्लस का चार्ज होगा, और Br जो है ना यहाँ पे, ये क्या करेगा, अपने एक बॉन्ड को अपनी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। इसको डेल्टा माइनस या डेल्टा पॉजिटिव भी बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव। ओके, अब ये जो Br डेल्टा नेगेटिव हुआ है, ये Ag पॉजिटिव पे, Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा डेल्टा नेगेटिव वाले पे। ओके, तो ये क्या बना देगा, AgBr। अब यहाँ पे क्या बचा, C2H5COO नेगेटिव बच गया, तो ये जो नेगेटिव था इसके साथ पॉजिटिव वाला पोर्शन अटैच हो जाएगा Ag की जगह, C2H5C डबल बॉन्ड OOBr। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसमें क्या होता है, होमोलिटिक फिजन हो जाती है या फिर रिपल्शन होती है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, AgBr तो हमें मिल गया, बट हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 हमें निकालना है, और C2H5Br चाहिए हमें, है ना। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाती है, होमोलिटिक फिजन हो जाती है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या इनके जो ऑर्बिटल होते हैं Br पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये आपस में रिपल्शन करते हैं और इनमें फिजन हो जाता है, मतलब बॉन्ड टूट जाता है। CCl4 की प्रेजेंस में फिर ये यहाँ पे क्या करते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, फ्री रेडिकल, यहाँ पे 2 रेडिकल बन गए। अब देखो, Br रेडिकल और C2H5CO रेडिकल। अब ये जो C2H5 है, C डबल बॉन्ड O रेडिकल जो है, वो क्या करेगा, इस पोर्शन को अपने निकाल देगा। ओके, यहाँ से इसको यहाँ से देने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा और इसके साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा CO2। तो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये फ्री रह जाएगा, C2H5 फ्री रेडिकल। अब ये जो C2H5 फ्री रेडिकल था, यहाँ पे जो ब्रोमीन निकला था फ्री रेडिकल, उसके साथ अटैच होके C2H5Br बना देगा। तो देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बन गए, CO2 भी बन गया, C2H5Br भी बन गया, और AgBr हमने स्टार्टिंग में बना दिया। ओके, तो ये वाला मैकेनिज्म जो है यहाँ पे फॉलो होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, नेमिंग रिएक्शंस, इनको याद रखना है। ओके, अब क्या ये हंस डाइएकर रिएक्शन जो है वो I2 के लिए भी हो सकती है? हमने बोला कि वो Br2 के लिए है, मतलब हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। अगर हम उसकी जगह पे I2 रख दें तो क्या हमें एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन दी है RCOAg प्लस I2, हीट किया है इसको, RCOR मिल जाता है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgI मिल जाता है। अब ये कैसे हुआ? हमें तो एस्टर मिल गया, हमने सोचा कि यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, बट ये हमें यहाँ पे एस्टर मिल जाता है। कैसे? हम जो है इसके सिल्वर सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, C2H5 C डबल बॉन्ड O Ag, उसी तरह से Ag मतलब सिल्वर, और यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये वाला जो COO है इसको निकाल देगा, और यहाँ से Ag भी अपने आप से टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे दोनों। तो ये जो 2 Ag निकलेंगे वो इस I2 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये इसके साथ अटैच कर जाएगा, ये देखो CO2 2AgI प्लस C2H5 C डबल बॉन्ड O फिर C2H5, तो हमें एस्टर मिल जाता है, एस्टर लिंकेज मिल जाती है, या एस्टर मिल जाता है हमें। इस रिएक्शन को बोलते हैं बिर्नबर्न साइमोनी रिएक्शन। ओके, बिर्नबर्न साइमोनी रिएक्शन, इथाइल प्रोपोएनोएट,
इथाइल प्रोपेनोएट। ये इस चैप्टर की तो नहीं है, इस यूनिट की, बट यहाँ पे ये सिमिलर रिएक्शन है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम बता देते हैं। जब एस्टर्स का बात आएगी तो फिर वहां पे नहीं बताएंगे, वहां पे सिर्फ नेमिंग बताएंगे कि इस नेम से इस नेमिंग रिएक्शन से जो है हम एस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सिल्वर सॉल्ट से ही बनता है ना ये भी, बट Br2 या हमें एल्काइल हेलाइड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके, एल्काइल हेलाइड कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है एस्टर मिल रहा है, यहाँ पे ये एस्टर है। ओके, तो ये थी आपकी पूरी प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे हेलो एल्केन्स की। ओके, फिर उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और प्रॉपर्टीज उनकी। ओके, थैंक यू।